गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 15 मियाँ गुमसुम और बतौरानी। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि मियाँ गुमसुम जो है बहुत ज़्यादा खुश है और जो है वो शांति से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो बतौरानी है उसका कहीं आता पता नहीं दिख रहा है। फिर कुछ देर बाद बतौरानी का प्रवेश होता है, वो आती हैं और जो है वो कहती है कि मुझे जो है बातून बीबी ने पकड़ लिया था और वो जो है मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इस पर जो है मियाँ गुमसुम कहते हैं कि कोई तो है जो तुम्हारी जो है बोलती बंद कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि मियाँ गुमसुम को जो है बतौरानी मुहावरों में बात करते हुए कहती है कि मैं उसके जब बातून बीबी फोन पर टेलीफोन पर बात करने लगी तो मैं जो है वहां से 9-2-11 हो गई। तो मियाँ गुमसुम को यहाँ पर सवाल पड़ता है और वो कहते हैं कि 9 और 2 11 ही होते हैं, इसमें नया क्या है? तो मियाँ गुमसुम से बतौरानी कहती है कि 9-2-11 का मतलब होता है कि वहां से क्या है, भाग जाना, भाग निकलना, तेज निकल जाना। अब देखिए वहां से जो है आगे हमने देखा कि बतौरानी जो है मियाँ गुमसुम से कहती है कि तुम जो है अक्ल का प्रयोग इस्तेमाल कम ही करते हो। और वहां पर बतौरानी जो है मियाँ गुमसुम से एक सवाल करती है कि बताओ कि अक्ल बड़ी या भैंस? तो जो है मियाँ गुमसुम अपने बुद्धि के अनुरूप जवाब देते हैं कि भैंस जो है बड़ी होती है और अक्ल जो है दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़ी नहीं होती है। तो बतौरानी जो है उनसे कहती है कि अक्ल जो है बड़ी होती है। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि ये जो अक्ल बड़ी या भैंस, ये क्या है? मुहावरा नहीं है, क्या है? ये कहावत है। और मियाँ गुमसुम कहते हैं कि अभी तक कहावत जो मुहावरे तुमने कहे यही क्या कम थे जो तुम जो है कहावत और कहने लगी। ये कहते कहते जो है मियाँ गुमसुम को जो है गुमसुमी का दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर बतौरानी कहती है कि अब इन्हें जो है गुमसुमी का दौरा पड़ गया है, अब मैं कितनी भी बातें करूं लेकिन इनके कान पर जो है जूं तक न रहेगी। अब जूं का नाम सुनते ही जो है हड़बड़ाकर मियाँ गुमसुम उड़ जाते हैं और कहते हैं कहाँ है जूं, कहाँ है? और जो है बतौरानी हंसकर कहती है कि मियाँ गुमसुम आप तो जो है गुमसुमी का बहाना कर रहे थे, अब मुझे पता चल गया है। यहाँ तक हमने देखा था, अब देखिए आगे। बतौरानी कहती हैं कान में जूं तक न रहना भी मुहावरा ही है, जिसका मतलब है किसी बात का जरा भी असर न होना। मियाँ गुमसुम कहते हैं बाप रे बाप, बतौरानी तुम तो मुहावरों का को एक पिटारा और कर डालती हो बातों में ही वारा न्यारा। तो ढोल की पोल की कहानी तो सुनाओ ना। अब देखिए हमें यहाँ पर ये पता चला है कि बतौरानी जो है एक मुहावरा कह रही है, ढोल की पोल, इसके ऊपर जो है वो एक कहानी सुनाने वाले हैं। और यहाँ पर बतौरानी जो है कान में जूं तक न रहना इस मुहावरे का अर्थ बताती है, मतलब बताती है मियाँ गुमसुम को, और कहती है कि किसी बात का जरा भी असर न होना, ये उसका मतलब है। इसका कान में जूं तक न रहना, इसका मतलब है किसी भी बात का जरा भी असर न होना। फिर जो है मियाँ गुमसुम कहते हैं कि बतौरानी
बतौरानी तुम तो मुहावरों का एक पिटारा हो, और बातों ही बातों में तुम जो है सभी को परेशान कर देती हो, और जो है उसके सामने वाले के होश उड़ा देती हो। इतने जो है तुम्हें मुहावरे याद है। और वो कहते हैं कि तुम मुझे ढोल की पोल की कहानी सुनाओ। अब जो है बतौरानी ढोल की पोल इस मुहावरे से जुड़ी एक कहानी सुनाने वाली है। तो हम देखते हैं, देखिए बतौरानी कहती है, अच्छा ये खुशामद कहानी सुनने के लिए है, क्यों? चलो सुन लो ये भी कहानी जिसमें है न राजा न रानी, न कंजूस न दानी, न अंधी न कानी, बतौरानी की जुबानी, ढोल की पोल की कहानी। तो देखिए यहाँ पर बतौरानी जो है मियां गुलशन से कहती है कि ये सारी जो खुशामद आप कर रहे हो, ये कहानी सुनने के लिए कर रहे हो, तो ठीक है। अब जो है कहानी मैं शुरू करती हूँ। ये जो कहानी है ना राजा की है, ना रानी की है, ना कंजूस की है, ना दानी की है। किसकी है ये? न ये किसी अंधे की है, ना किसी काने की है जो एक आंख वाला होता है, ना उसकी कहानी है, ना अंधे की कहानी है। ये जो कहानी है ये कौन कह रहा है? बतौरानी अपनी जुबान से जो है सुना रही है। तो शुरू करते हैं कहानी ढोल की पोल। तो देखिए एक बार एक चालाक लोमड़ी को एक ढोल मिल गया। उसने खूब जोर से ढोल बजाया तो सारे जंगलवासी चौंक गए कि ये कौन सा नया जानवर ढोल के भीतर आ गया। सभी जानवरों ने ढोल बजाया और उसकी तेज आवाज सुनकर 9-2-11 हो गए। हाथी ने जब अपनी सूंड से ढोल पर जोर से मारा तो इतनी तेज आवाज निकली कि वह सिर पर पैर रखकर भागा। जंगल का राजा शेर चिंता में पड़ गया कि अब सब लोमड़ी से डरेंगे, शेर से नहीं। देखिए बतौरानी जो है ढोल की पोल ये जो है कहानी सुनाने जा रही है, और उन्होंने कहानी को शुरू किया है और कह रही है कि एक बार जो है एक चालाक लोमड़ी जो है एक ढोल, उसे जो है एक ढोल मिल गया है। एक लोमड़ी को क्या मिल गया है? ढोल मिल गया है, और उसने जो है खूब जोर जोर से वो ढोल को जो है बजाया है। अब देखिए ढोल को जब बजाते हैं तो आवाज होती है ना, तो सारे जो जंगल के जो प्राणी थे, जो जानवर थे, वो डर गए। सभी जानवर जो है चौंक गए, डर गए कि ये जो है ऐसा कौन सा नया जानवर आ गया है जो कि इस ढोल के भीतर है, इस ढोल के अंदर है। और सभी जानवरों ने जो है एक एक कर जो है ढोल को जोर जोर से बजाया है, और जितने जोर से वो ढोल पर मारते उतनी ही जोर की जो है आवाज उस ढोल से निकलती, और सब जो है डर कर 9-2-11 हो जाते थे, भाग खड़े होते। तभी क्या हुआ, एक हाथी था, वो जो है वहां पर आया। उसने जो है सूंड से जो है ढोल पर जो है अपनी सूंड मारी है, और बहुत जोर से मारी है। तो इसका जो है जितनी जोर से उसने अपनी सूंड जो है उस ढोल पर मारी, उतनी ही जोर से जो है उसका आवाज आया, और आवाज आने पर जो है जो हाथी है वो जो है अपने पैर सिर पर रखकर जो है भाग खड़ा हो गया, मतलब बहुत तेजी से वो भाग गया है। अब ये बात जो है जंगल में चारों ओर फैल गई है। अब जो जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा बताइए? जी हाँ, शेर है ना। तो शेर जो है चिंता में पड़ गया है, और वो कह रहा है कि अब जो है सभी जो लोग हैं वो सभी लोग जो है किससे डरेंगे? सभी लोग जो है लोमड़ी से डरेंगे, शेर से डरेंगे क्या? जी नहीं। तो देखिए आगे, तब एक बुद्धिमान खरगोश ने आकर लोमड़ी को मार दे दी। वह ढोल लुढ़काकर शेर के पास ले आया, और फिर उसने शेर को समझाया कि ढोल इतना हल्का है कि इसके भीतर कोई जानवर हो ही नहीं सकता। शेर
लोमड़ी की चाल समझ गया और उसने जोर से एक पंजा मारा। ढोल का पर्दा फट गया और ढोल की पोल खुल गई। लोमड़ी को जब पता चला कि शेर को उसकी असलियत पता चल गई तो वह सिर पर पैर रखकर भागी और 9-2-11 हो गई। अब तो समझ गए ना ढोल की पोल खुलने का मतलब। ऐसा जो है यहाँ पर बतौरानी जो है मियां गुमसुम से कह रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये ढोल दिख रहा है और ये लोमड़ी दिख रहा है, ये शेर है और ये खरगोश है। तो इस लोमड़ी ने जो है एक बार इसे ढोल मिला था और इसने जो है ढोल को बजाया और जो है उससे आवाज जोर की निकलने लगी। इससे सभी जो जानवर थे वो चौंक गए हैं, डर गए हैं। अब जो है सभी जानवर जैसे ही ढोल की आवाज निकलती तो वहां से भाग खड़े होते। तो शेर को अब जो है चिंता में पड़ गया शेर, और उसे लग रहा था कि अब जो है लोमड़ी जो है, सभी जानवर जो है लोमड़ी से क्या है डरेंगे। अब शेर से डरना, सब जानवर जो है लोमड़ी से ही डरेंगे, शेर से डरेंगे क्या नहीं। तभी क्या हुआ, जो खरगोश था वो बहुत ही होशियार था। उसने क्या किया, एक दिन वो जो ढोल है लुढ़काते लुढ़काते जो है यानी ढकेलते हुए उसने जो है शेर के पास वो ढोल लेकर आया और उसने शेर को समझाया कि ये जो ढोल है इतना हल्का है कि इसके अंदर कोई दूसरा जानवर हो ही नहीं सकता। तो शेर अब जो है लोमड़ी की चाल समझ गया है और उसने जो है अपना पंजा मारा। शेर के पंजे को क्या होते हैं, नाखून होते हैं ना। तो उसने जो है अपना पंजा मारा तो जो ढोल है ये फट गया है, दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ढोल की पोल खुल गई है। और लोमड़ी को इस बात का जब पता चला तो उसने जो है इस शेर को जब उसकी असलियत का पता चल गया है तो लोमड़ी जो है सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गई है और 9-2-11 हो गई है। तो इस तरह से जो है बतौरानी कह रही है अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ढोल की पोल खुलने का मतलब क्या होता है। तो आगे देखिए, मियां गुमसुम कहते हैं समझना तो चाहता हूं पर ये मुहावरा है या कहावत, और ये कहावत क्या होती है। देखिए बतौरानी यहाँ पर कहती हैं मियां मुहावरे और कहावतें दोनों अपनी बात पर बल देने के लिए कही जाती है ताकि बात का जोरदार असर हो। बस अंतर छोटा सा है, मुहावरे में जो बात कही जाती है उसका वह मतलब नहीं होता जो कहा जाता है। जैसे सिर पर पांव रखकर भागना, पर कहावतें किसी वस्तु, घटना, प्रचलित बात या कहानी के आधार पर बनी है। जैसे ढोल की पोल खुलना या मेरा वह सवाल की अक्ल बड़ी है या भैंस। मियां गुमसुम कहते हैं पर है तो वही, है तो भैंस ही बड़ी इतनी भारी भरकम। बतौरानी कहती है नहीं मियां, अक्ल बड़ी या भैंस कहावत है जिसका आधार यह तथ्य है कि अक्ल के बल पर बड़े से बड़े जानवरों को पालतू बना लिया जाता है। मियां गुमसुम कहते हैं यानी अक्ल घास चरने वाले जानवरों को पालतू बना सकती है और अगर वह खुद घास चरने न जाए तो क्या करे, कैसे रहे, क्यों कैसे रहे, दोनों हंसने लगते हैं। अब देखिए मियां गुमसुम जो है अब उन्हें एक सवाल उनके मन में आया है और वो कह रहे हैं कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि ढोल की पोल खुलना ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुहावरा और कहावत इन दोनों के ये दोनों क्या है। और बतौरानी जो है मियां गुमसुम से कहती है कि मुहावरे और कहावत दोनों अपनी बात पर जो है बल देने के लिए कहे जाते हैं और इससे जो है बात का गहरा असर होता है। जब मुहावरों में जो बात कही जाती है, देखिए मुहावरों के अंदर जो बात कही जाती है उसका मतलब वही नहीं होता जो कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर
एक उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है कि जैसे सिर पर पांव रखकर भागना। पर कहावतें जो होती है, कहावतें वो किसी वस्तु, घटना, प्रचलित बात या कहानी के आधार पर कही जाती है। जैसे कि ढोल की पोल खुलना ये एक कहावत है, या फिर जैसे बत्तो रानी ने पहले भी एक कहावत कही थी, कौन सी? अक्ल बड़ी या भैंस, है ना, अक्ल बड़ी है या भैंस। तो यहाँ पर मियां बुनसुम कहते हैं कि भैंस ही बड़ी होती है क्योंकि वो भारी भरकम होती है। बत्तो रानी कहती है नहीं मियां, क्या है कि भैंस बड़ी नहीं होती, अक्ल बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अक्ल बड़ी या भैंस, ये जो कहावत है इसका आधार ये है कि अक्ल के बल पर, अक्ल के जोर पर जो है बड़े से बड़े जानवर को जो है पालतू बनाया जा सकता है, पाला जा सकता है। और मियां बुनसुम ये कहते हैं कि यानी अक्ल जो है घास चरने वाले जानवरों को पालतू बना सकती है, अगर वो खुद घास चरने न जाए तो। और ये बात सुनकर जो है दोनों हंसने लगते हैं। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। कानी यानी एक आंख वाली, भीतर यानी अंदर, चिंता यानी फिक्र, असर यानी प्रभाव, प्रचलित यानी व्यवहार आदि में लाया हुआ, पालतू यानी जो पकड़कर पाला गया हो। इसमें दो मुहावरे भी आए, देखिए, ढोल की पोल खुलना यानी सच्चाई का पता चलना, अक्ल बड़ी या भैंस यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।